Welcome friends, Psychology for Administrators, RAS means and other competitive exams like UPSC and other state PCS services. Here we will introduce the syllabus of RAS means, that is the paper third of our कॉम्पिटिटिव एग्जाम. यू ऑल नो दैट RAS means एग्जामिनेशन है 4 पेपर्स, 4 पेपर होते हैं, जिनमें से पेपर थर्ड जो है उसके अंतर्गत हमारा ये पर्टिकुलर पोर्शन साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जिसे हम क्लियर करेंगे यहाँ पे. ओके, लेट्स स्टार्ट. व्यवहार जैसे पार्ट बी के रूप में दिया हुआ है, बिहेवियर इंग्लिश में से बोलेंगे. फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे है बुद्धि, जैसे संज्ञानात्मक बुद्धि, सामाजिक और संवेगात्मक बुद्धि, सांस्कृतिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि के रूप में पूछा जा रहा है. यस, यू ऑल नो, बुद्धि एक एबिलिटी है, ह्यूमन एबिलिटी है. बहुत सारे टास्क इससे हम करते हैं. और संज्ञानात्मक बुद्धि को या जनरल इंटेलिजेंस को हम IQ से मेजर करते हैं. सामाजिक और संवेगात्मक बुद्धि, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, इसे हम EQ से मेजर करते हैं. और पीटर सोल्वी और डेनियल गोलमैन नाम के 2 व्यक्तियों ने इसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया था. सांस्कृतिक बुद्धि एक नया टर्म है, कल्चरल इंटेलिजेंस जिसे हम बोलते हैं. ग्लोबलाइजेशन के टाइम में वर्क सेटिंग्स इस तरह की हो गई हैं, अलग अलग कल्चर के अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है, और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए उन सब में समन्वय बनाया जाना बहुत आवश्यक होता है. इसलिए इंटेलिजेंस हम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आध्यात्मिक इंटेलिजेंस जिसे हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ये एक नया कंसेप्ट है, 21st सेंचुरी का कंसेप्ट है. और इसके ऊपर एक बुक आई, द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस. इस बुक के बाद इस इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होने लगा है. इसको 8 पार्ट्स में, 8 सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. इन सभी इंटेलिजेंस के पॉइंट्स को हम एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे और बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे. अगला टॉपिक है पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी में ट्रेट्स एंड टाइप्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. इसमें हम पर्सोना क्या है, पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, ये सारी चीज़ों को तो देखेंगे ही. इसके अलावा हम इसमें शील गुण व इसके प्रकार देखेंगे. शील गुण आप जानते हैं, एल्पोर्ट और कैटल 2 व्यक्तियों के शील गुण उपागम हैं इसके. और प्रकार में इसके इरिक्शन और जुंग की थ्योरीज हम देखेंगे. व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व आप जानते हो सभी, वातावरण है, इसके अलावा जेनेटिक्स हैं, ये सारे व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं. और व्यक्तित्व का असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, इसे भी हम यहाँ पर देखेंगे. उसके बाद हमारा टॉपिक आता है लर्निंग एंड मोटिवेशन. लर्निंग और मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सेटिंग में हमें बहुत सारी चीज़ों को याद रखना पड़ता है और हमेशा निरंतर मोटिवेट होते रहना पड़ता है. इसलिए यहाँ पे हम स्टाइल्स ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे, मॉडल्स ऑफ मेमोरी और कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग. इसके लिए हम एटकिंसन एंड शिफरिन का मॉडल है, जो बेस मॉडल है, उसको क्लियर करेंगे. और कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग क्यों होती है उस चीज़ को जानेंगे. असेसमेंट ऑफ मोटिवेशन भी करेंगे और मोटिवेशन की थ्योरीज भी जानेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मास्लोस की नीड हायरार्की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम पढ़ेंगे. इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को भी क्लियर करेंगे. लास्ट टॉपिक जो एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट, प्रतिबल व प्रबंधन जिसे हम बोलते हैं. स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक ऑनगोइंग स्ट्रगल है, किस किस के बीच में, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और एनवायरनमेंट के बीच में. और ये एक ऑनगोइंग स्ट्रगल है जो कंटिन्यूस है, कभी भी ये स्टॉप नहीं होता है. अगर इस स्ट्रेस को कंट्रोल ना किया जाए, मैनेज ना किया जाए, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा और ख़ास तौर से एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है. स्ट्रेस को साइलेंट किलर भी बोला जाता है. यस, इट इज़ ए साइलेंट किलर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता है. इसके नेचर देखेंगे, टाइप्स देखेंगे. नेचर और टाइप्स में हम स्ट्रेसर्स, अलग अलग तरह के स्ट्रेसर्स यानी कि उत्प्रेरक जो स्ट्रेस उत्पन्न करते हैं, उनको पढ़ेंगे. सोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज इसके. सिम्टम्स यानी कि किसी व्यक्ति अगर स्ट्रेस से पीड़ित है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो हम उसके सिम्टम्स से पता लगा सकते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, और एक एडमिनिस्ट्रेटर को ये मालूम होना चाहिए. उसके इफेक्ट्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट. यस, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर्स लाइफ, बिकॉज इफ ही इज अनेबल टू मैनेज द स्ट्रेस, देन हिज लाइफ बिकम हैजार्डस, उसकी ज़िंदगी बेकार हो जाती है. बहुत सारे आपने देखा होगा, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स सुसाइड भी कर लेते हैं. इसीलिए प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ
इसीलिए प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स। एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए माना जाता है अ हैप्पी एडमिनिस्ट्रेटर इज़ अ प्रोडक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि प्रोडक्टिविटी कहाँ से निकल कर आएगी एडमिनिस्ट्रेटर में, हैप्पीनेस से, यस फ्रॉम हैप्पीनेस। उसके बाद इस बिहेवियर के ऊपर आपसे 2 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर 2 नंबर का पूछा जाए तो आपको इतना ही इसका आंसर करना है, यस। बाय द टर्म बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट मीन एनी ऑब्जर्वेबल एक्शन और रिएक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम आवर एक्शंस एंड रिएक्शंस। यस, अगर आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इतना ही लिखेंगे, और अगर 5 नंबर का पूछा जाता है तो विथ एग्जाम्पल्स इतना बता देंगे। इसको एक जनरली हम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। क्या है बिहेवियर? बिहेवियर, या जैसे हम हिंदी में व्यवहार बोलते हैं, ये कोई भी अवलोकन योग्य क्रिया या प्रतिक्रिया है। प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमारे मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स फायर होते हैं या आवेश में परिवर्तन होता है, उसके फलस्वरूप ये सारी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं। क्रिया किस तरह की? जैसे चलना, दौड़ना, खेलना आदि, ये सारी क्रियाएं हैं। प्रतिक्रिया, किसी ने आपको पिंच हुआ, दर्द हुआ, दैट इज प्रतिक्रिया। सर्दी में आपने कंबल ओढ़ लिया, दैट इज प्रतिक्रिया। अगर आपके बॉस से आपको फेस करने में दिक्कत आ रही है, उसको आप फेस नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज स्ट्रेस, ये भय है, ये भी एक आपका व्यवहार है। तो साइकोलॉजी फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स में अगर एग्जामिनर का मूड खराब ना हो तो आपको वो 20 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और अगर आपसे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये माला मेरा वीडियो देख सकते हैं, बड़े ही आराम से देख सकते हैं। पूरा बिहेवियर इसमें एक्सप्लेन किया गया है आपके लिए, बहुत ही सिंपल और लूसिड लैंग्वेज में। पूरे 20 में से 20 स्कोर करोगे, लेकिन ना देखें तब भी चलेगा। साइकोलॉजी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैं प्रेफर करूंगा आप इस वीडियो को अवश्य देखें। इसके बगैर आपका साइकोलॉजी का बेस नहीं बनेगा। ये आपके लिए ना केवल इस पेपर में बल्कि दूसरे पेपर्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आई रिकमेंड टू वॉच दिस वीडियो, दो दिस वीडियो इज फॉर टीचर्स बट इट विल हेल्प यू अ लॉट। Madam and sir, all the best to you. To be continued in next video. Enjoy, learn, share, like and do subscribe. Thanks for watching.